Hello all my dear friends, welcome back to my YouTube channel Deep Math Classes. Dear guys, I am back. How are you? I hope आप सभी ठीक होंगे. Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IIT JAM 2016 में आया हुआ इक्वेशन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. देखिए the function f of x comma y equal to 3x square y plus 4y cube minus 3x square minus 12y square plus 1 has a saddle point at option A is 0 comma 0 and option B is 0 comma 2. Option C is 1 comma 1. Last option is minus 2 comma 1. Guys, हमें बताना है saddle point. इनमें से किस पे saddle point हमें मिलेगा. सबसे पहले तो गाइस जब भी हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करते हैं वहां पे जब हमें सैडल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो हमें क्या करना होता है. सबसे पहले तो हम कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल टू 0 एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0 पुटअप करके वहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें मिलती है. देन वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट होते हैं. उसके ऊपर हम वर्क करते हैं कि कहाँ हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है, कहाँ हमें सैडल पॉइंट मिलता है. देखिए क्या करना पड़ता है. सबसे पहले स्टेप में हमें एफ एक्स इक्वल टू 0 एफ वाई इक्वल टू 0 ये हमारा क्या है फर्स्ट स्टेप. ओके फर्स्ट स्टेप है. बट हमारे पास यहाँ से क्या आता है, हमारे पास यहाँ से आता है एक्स की वैल्यू आती है एंड वाई की वैल्यू आती है. इसको हम बोलते हैं सीपी और क्या बोलते हैं हम एसपी मींस क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट ये हम बोलते हैं. बट गाइज इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में ही एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है तो हम ये स्किप करते हैं कि एसपी और सीपी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट ना करके हम सीधा बाय ऑप्शन से देखते हैं कि सैडल पॉइंट हमें कहाँ किस पॉइंट पे मिल सकता है. ओके देखिए सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है. सेकंड स्टेप हमारे पास होता है f of x डॉट f of y माइनस f of xy का स्क्वायर. ठीक है ये फाइंड आउट करना पड़ता है हमें. अगर ये क्वांटिटी इक्वल ग्रेटर देन 0 है देन हमें क्या मिलता है एक्सट्रीम पॉइंट. फर्दर एक्सट्रीम पॉइंट में भी हमें क्या मिनिमा एंड मैक्सिमा पॉइंट चेकआउट करना पड़ता है. कहाँ मैक्सिमा मिल रहा है कहाँ मिनिमा मिल रहा है. ठीक है और अगर ये लेस देन 0 आती है ये क्वांटिटी हमारे पास लेस देन 0 आती है देन वहां हमें मिलता है सैडल पॉइंट. ओके गाइस क्या मिलता है हमें सैडल पॉइंट. तो यही हमें हमारा क्वेश्चन क्या है यही है सैडल पॉइंट ही हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे डबल कर्ल एफ कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई का स्क्वायर ये निकाल के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर सिर्फ ये निकालते हैं. क्वांटिटी देख लेते हैं हम कहाँ लेस देन 0 आ रही है ऑप्शन से. ठीक है बाय ऑप्शन हम इसको चेकआउट कर लेते हैं. देखिए फंक्शन क्या गिवन है हमें सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है. फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस 1. ओके पहले हमें क्या निकालना है कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स. ठीक है कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स जब हम निकालेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम. ये हो जाएगा हमारे पास 6x y माइन यहाँ पे तो x है ही नहीं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 6x. ओके अब इसी का हमने क्या कर ली एफ बाय कर लिया एक्स स्क्वायर. इसी से हमने ये निकालना है क्या आ जाएगा हमारे पास 6y माइनस 6. ओके देन साइमल्टेनियसली हम क्या निकालेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल y क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ल एफ बाय कर्ल y 3x स्क्वायर ओके प्लस 12y स्क्वायर ओके माइनस 24y. ओके सेम कर्ल एफ कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल y का स्क्वायर इक्वल टू इट इज 0 एंड हियर 24y माइनस 24. ओके अब हमें क्या देखिए स्टेप सेकंड मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई हमें ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. मींस हमें हमारे पास ये भी आ गया और हमें अब क्या निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई.
ठीक है। एफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, देखिए एफ एक्स वाई मीन्स कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई। पहले हम कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई हमने यहाँ से ये निकाल रखा है, कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई हमने निकाल रखा है 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस 24y। ओके, अब इस क्वांटिटी का हमें कर्ल बाय कर्ल x निकालना है, हो जाएगा हमारे पास 6x, है ना। यहाँ पे तो x प्रेजेंट है नहीं, तो ये तो हो गया 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास 6x। ओके, देखिए हमारे पास ये क्या आया, f ऑफ एक्स वाई हमारे पास आया 6x। ओके, एंड ये हमारे पास कर्ल स्क्वायर f कर्ल x स्क्वायर 6y माइनस 6 कर्ल स्क्वायर f कर्ल y स्क्वायर 24y माइनस 24, ये आया हमारे पास। देखिए मैं इसको रफ कर रही हूँ, 24y माइनस 24 6y माइनस 6। ओके, अब हमें क्या करना होता है, देखिए हमारा सेकंड स्टेप जैसे था एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें इसको सैडल पॉइंट चेक करना है, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे ये लेस देन 0 आ रहा है फॉर सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट के लिए हमें इस क्वांटिटी को लेस देन 0, नेगेटिव, जिस पॉइंट के ऊपर ये नेगेटिव आ रहा है वहां से हमें वो हमारे सैडल पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अब एक्स एफ एक्स एक्स हमारे पास कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर क्या आया था हमारे पास 6y माइनस 6 डॉट कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्या आया था हमारे पास 24y माइनस 24, ये आया था हमारे पास। ओके, माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर मीन्स 6x का स्क्वायर मीन्स 36 x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखना है ये वाली क्वांटिटी कहाँ पे लेस देन 0 आ रही है, मीन्स कहाँ नेगेटिव आ रही है। चलिए बाय ऑप्शन हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए में बोला उन्होंने 0 0 मीन्स x के प्लेस पे भी हमें 0 पुटअप करना है एंड y के प्लेस पे भी हमें 0 पुटअप करना है इस क्वांटिटी में। देखिए जब मैं y के प्लेस पे 0 पुटअप करूंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा -6। ओके, दिस इज 0 डॉट दिस इज ऑल्सो 0 माइनस 24। ओके, जब मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुटअप करूंगी ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी हमारे पास, देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा -0। ठीक है, कोई यूज नहीं है इसको हम रब कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6 इंटू में 24, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी आपके पास कुछ भी आए तो ये जैसे कि 144 ये आ गई हमारे पास ग्रेटर देन 0। हमारे पास यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गई। गाइस जब ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव निकल के आती है तो वो हमारे पास होता है एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, हमारे से यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पूछा नहीं है, हमारे से पूछा है सैडल पॉइंट, तो हमारे पास मतलब ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी दे रहा है, इसका काम हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए गॉन, ऑप्शन ए इज गॉन। ओके, हैज गॉन। देखिए अब ऑप्शन सेकंड को चेक करते हैं 0,2। 0,2 मीन्स x की जगह हम क्या रखेंगे 0 एंड y के प्लेस पे 2। देखिए y के प्लेस पे रखिए 2, इस क्वांटिटी में क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 रखेंगे हम, x के प्लेस पे 0 वहां रखेंगे, 2 रखेंगे 48 माइनस 24 क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। अगेन ये क्या ग्रेटर देन 0 दे रहा है हमें, तो ये भी सैडल पॉइंट हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए लेस देन 0, ये दे रहा है हमें ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। ओके, ऑप्शन ए एंड बी तो हमारे पास हो गए इनकरेक्ट। बचते हैं गाइस ऑप्शन सी एंड डी। देखिए ऑप्शन सी देखिए 1,1 मीन्स x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ओके, x y इक्वल टू 1 जब मैं रखूंगी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी y इक्वल टू 1 रखूंगी क्या हो जाएगा 0, माइनस x इक्वल टू 1 रखूंगी क्या आएगा -36। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमें क्या मिली -36, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आ गई गाइस, लेस देन 0 तो आ गई। यहाँ पे हमें ये तो हो गया कि हाँ जी ये सैडल पॉइंट हो सकता है, हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये सैडल पॉइंट होगा आपके पास, ये सैडल पॉइंट हो सकता है।
क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो सैडल पॉइंट बनता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है क्या वो स्टेशनरी पॉइंट है आपके पास। आपका क्वेश्चन जो हमें जो क्वेश्चन गिवन है, क्या उसका ये स्टेशनरी पॉइंट है? अगर ये उसका स्टेशनरी पॉइंट है तो ये सैडल पॉइंट बनेगा, अगर ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो सैडल पॉइंट नहीं बन सकता। ठीक है, अभी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं साथ साथ, -2, 1। ठीक है, तो ये -2 मीन्स x के प्लेस पे हमें -2 एंड y के प्लेस पे 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा, वो तो 0.0 और -36 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -36 इंटू में 4। ठीक है, ये भी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेस देन 0 मीन्स सैडल पॉइंट हमारे पास ये भी बन सकता है एंड ये भी बन सकता है। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा सैडल पॉइंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई एक ही करेक्ट होगा क्वेश्चन, कोई एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते इसके अंदर। ठीक है, अब हमें देखना है, क्योंकि हमें लेस देन 0 तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, दोनों सैडल पॉइंट हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन हमें ये चेक करना है कि ना दोनों में से कौन सा सैडल पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट बन रहे हैं। स्टेशनरी पॉइंट हम कैसे चेकआउट करेंगे? देखिए, जो भी इसमें से स्टेशनरी पॉइंट नहीं बन रहा होगा वो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेशनरी पॉइंट जब हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, जब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या करते हैं? कर्ल f बाय कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल f बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कर्ल f बाय कर्ल x देखिए निकालते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? निकाला भी था ना जब वहां पे हमने कर्ल f बाय कर्ल x 6xy, हमारे पास 6xy माइनस 6x इक्वल टू 0। 1 1 हमें चेक करना है, 1 1 देखिए y के प्लेस पे भी 1 एंड x के प्लेस पे भी हमें क्या करना है? 1 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कर्ल f बाय कर्ल x इक्वल टू 0 तो हमें मिल गया, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हम, कर्ल f बाय कर्ल y भी क्या इक्वल टू 0 आ रहा है? अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, कर्ल f बाय कर्ल y इक्वल टू 0 भी आ जाए, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट एंड दिस इज आल्सो सैडल पॉइंट। ठीक है, कर्ल f बाय कर्ल y देखिए, कर्ल f बाय कर्ल y 3x का स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस 24y इक्वल टू 0। y के प्लेस पे भी 1 एंड x के प्लेस पे भी 1 मीन्स 3 प्लस 12 माइनस 24 कितना आया हमारे पास? 15 माइनस 24। ठीक है, कितना हुआ हमारे पास? -9 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कर्ल f बाय कर्ल y इक्वल टू 0 ये हमें नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो 1 1 इज नॉट स्टेशनरी पॉइंट। अगर 1 1 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो ये सैडल पॉइंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ से ऑप्शन सी भी चला गया, बचा है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। -2, 1 इज आवर सैडल पॉइंट। देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्या ये स्टेशनरी पॉइंट है? -2, 1 को चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये स्टेशनरी पॉइंट है? देखिए कर्ल f बाय कर्ल मतलब -2, 1 x के प्लेस पे -2 रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 प्लस में 12 इंटू में 1 माइनस 24 इंटू में 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 12 माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, कर्ल f बाय कर्ल y इक्वल टू हमें 0 मिल गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, कर्ल f बाय कर्ल x भी इक्वल टू 0 आ रहा है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम ये ऑप्शन डी की। ठीक है, देखिए कर्ल f बाय कर्ल x क्या हो गया हमारे पास? 6xy माइनस 6x इक्वल टू 0। x के प्लेस पे -2, 6 इंटू -2, y के प्लेस पे 1 -2 इक्वल टू 0। -12 प्लस 12 इक्वल टू 0।
मिल गया हमें कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल टू 0, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0। तो मीन्स हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका। -2, 1 इज अवर सैडल पॉइंट। ठीक है, ये स्टेशनरी पॉइंट भी है एंड ये सैडल पॉइंट भी है। 1 जो था हमारे पास सैडल पॉइंट, वो नेगेटिव तो क्वांटिटी हमें दे रहा था, वो वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव आ रही थी हमारे पास, बट वो स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं था हमारे पास। अगर वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो हम सैडल पॉइंट तक नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस। इस क्वेश्चन को गाइस करने का दूसरा मेथड भी है, मैं वो आपके लिए एक्सरसाइज के लिए लीव कर रही हूँ। ठीक है, आप उससे करके देख लीजिएगा। मैं आपको मेथड बता देती हूँ कैसे। पहले हमें क्या, सीपी और एसपी या फिर एसपी जो भी आप बोलते हो, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। कैसे, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल टू 0 एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आप क्या, इसके सीपी और एसपी निकाल लोगे। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपके पास आएगी, जहां से हमें 0, 0, 0, 2 एंड -2, 1 ये 3 पॉइंट हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। एंड इन 3 पॉइंट को फर्दर, इन 3 पॉइंट में से हमें वही है कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, जहां हमें लेस देन 0 मिलता है वही वो सैडल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये हम उस क्वांटिटी से हम चेक कर लेते हैं, किससे, इससे एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, जहां पे लेस देन 0 आ रहा होगा ये आपका सैडल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन अगर आप नहीं चेक करना चाहते हो तो उसका दूसरा मेथड है, विदाउट ऑप्शन से। अगर मतलब बाय मेथड से ही आप यूज करना चाहते हो, प्रॉपर एक मेथड को ही फॉलो करके आप यूज करना चाहते हो, तो उसका एसपी और सीपी जो भी है ये निकाल के आप ये क्वांटिटी जहां लेस देन 0 आपको मिल रही है वहां वही सैडल पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।